आदाब नाजरीन, आप सभी का इस्तकबाल है मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ नेहा सिंह। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गजा कब्जाने के प्लान पर हमास ने इजराइल को दी सख्त वार्निंग। कहा वॉर क्रिमिनल नेतन्याहू भारी कीमत चुकाने के लिए रहे तैयार। भारी तनाजे के बीच उदयपुर फाइल्स सिनेमा घरों में आज रिलीज। कन्हैयालाल कत्लेआम पर बनी है फिल्म। राजस्थान में कड़ी सुरक्षा। जम्मू और कश्मीर में कई किताबों पर लगी रोक। कई मुस्लिफीन की किताबों पर संजीदा इल्जाम। विदेशी ट्रिब्यूनल केस हटाने के हुक्म की खबर झूठी। असम सीएम सीए से अलग कोई नया फैसला नहीं। हेमंत बिस्वा शर्मा। एआईएम के इम्तियाज जलील ने राहुल गांधी का किया सपोर्ट। बोले मैं धांधली का शिकार। राहुल गांधी से बोला इलेक्शन कमीशन कागज पर साइन करे या फिर देश से माफी मांग ले। राहुल गांधी के वोट चोरी के इल्जामों पर बोले शशि थरूर। इलेक्शन कमीशन से फौरन कार्रवाई की अपील की। मॉस्को में पुतिन से मिले अजीत डोभाल। ट्रंप को छुड़ा रहे रूस भारत। ट्रंप के टैरिफ वॉर। ईरान ने बढ़ाया दोस्ती का हाथ। भारत को बताया ट्रंप पर नकेल कसने का फॉर्मूला। नाजरीन, हमें ऐसा खदशा है कि सच्ची खबरें दिखाने में हमें जल्द ही चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और हमारे YouTube चैनल तहजीब टीवी को टर्मिनेट भी किया जा सकता है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि हमारे नए चैनल जिसका नाम है तहजीब टीवी ऑफिशियल, आप उसे अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर हमारा ओरिजिनल चैनल तहजीब टीवी किसी भी वक्त टर्मिनेट हो जाए तो आप आसानी से हमारे बैकअप चैनल से जुड़ सकें। हमारे नए चैनल तहजीब टीवी ऑफिशियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शुक्रिया। हमास ने इजराइल को सीधी और खतरनाक चेतावनी जारी करते हुए ऐलान कर दिया है कि नेतन्याहू का गजा पर पूरी तरह कब्जा करने का प्लान कभी कामयाब नहीं होगा। हमास ने चेताया कि इजराइल एक बड़ी जंग के लिए तैयार रहे। वॉर क्रिमिनल नेतन्याहू को गजा पर बुरी नजर डालने के लिए भारी कीमत चुकानी होगी। हमास ने कसम खाई है कि वो गजा को इजराइल से बचाने के लिए ढाल बनकर खड़ा रहेगा, लेकिन गजा पर इजराइल को कब्जा नहीं करने देगा। इसके साथ ही हमास ने अरब और इस्लामिक दुनिया को भी लताड़ लगाते हुए कहा कि अरब देश अपनी गफलत की नींद से जागकर इजराइल के खिलाफ सख्त कदम उठाएं और फिलिस्तीनियों का साथ दें। ये बात आखिरकार साबित हो ही गई कि गजा की जंग को खत्म करने के लिए इजराइल अमेरिका की जानिब से सिर्फ फॉर्मेलिटीज ही हो रही हैं। कुछ हफ्तों पहले ट्रंप ये दावा कर रहा था कि गजा सीज फायर डील बेहद करीब है, मगर आज इजराइल अमेरिका सीज फायर डील को रद्द करके गजा कब्जाने की तैयारियां कर रहे हैं। ये इन दो जालिम देशों का दोहरा रवैया ही तो है। ये चाहते हैं कि हर हाल में चित भी इनकी और पट भी इनकी। अब एक तरफ फिर इजराइल ने फिलिस्तीन को लेकर बड़ा और शैतानी मंसूबा तैयार किया है, जिसकी दुनिया भर में मजम्मत हो रही है। नेतन्याहू ने बीते दिनों ऐलान किया था कि अब वो पूरे गजा पर कब्जा करेगा और उसके इस प्लान पर अब इजरायली सिक्योरिटी कैबिनेट ने भी मुहर लगा दी है। फिलिस्तीनी ग्रुप हमास ने इसी को लेकर अब इजराइल की क्लास लगा डाली है। अल मयादीन की खबर के मुताबिक हमास ने कहा कि गजा पर फुल मिलिट्री कंट्रोल के ताल्लुक में नेतन्याहू का बयान सीज फायर के खिलाफ एक बड़ी बगावत है। ये फैसला गजा पर इजराइल के जुल्म में और भी बड़े इजाफे का इशारा देता है। हमास ने कहा कि नेतन्याहू का प्लान ये साबित करता है कि वो अपने कैदियों से छुटकारा पाना चाहता है और अपने ज्यादती फायदों के लिए कैदियों को कुर्बान करना चाहता है। हमास ने इजराइल को चेताते हुए कहा कि गजा पर कब्जा किसी हाल में कबूल नहीं है। इजराइल को भले ही गजा पर कब्जा करना पार्क में टहलने जैसा लग रहा हो, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। नेतन्याहू और इजरायली फौज को गजा पर आंख उठाने की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हमास ने आगे वार्निंग देते हुए कहा कि वॉर क्रिमिनल नेतन्याहू अब जल्द नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहे, क्योंकि फिलिस्तीनी गजा को किसी भी हाल में जियोनी हुकूमत के हाथों में नहीं जाने देंगे। हमास ने इजराइल पर इल्जाम लगाया कि अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए इजरायली ने ही सीज फायर डील खत्म की, वरना डील फाइनल होने के करीब थी और हमास ग्रुप चाहता था कि डील फाइनल हो जाए और जंग रुक जाए, मगर इजराइल अमेरिका ने चालबाजी करके डील को नाकाम कर दिया। वहीं दूसरी तरफ हमास ने अरब दुनिया को भी लताड़ लगाते हुए कहा कि अरब देशों को इजराइल के खिलाफ खड़ा होना चाहिए और फिलिस्तीनियों की मदद करनी चाहिए। इजराइल अब गजा पर पूरा कब्जा करने की ओर बढ़ रहा है। अरब देशों को चाहिए कि वो अपनी गफलत की नींद से जागें और इजराइल के खिलाफ सख्त कदम उठाएं। हमास ने अरब देशों को मजीद चेताते हुए कहा कि नेतन्याहू की लालची बातों में आने की बजाय अरब देश आगे बढ़कर अपने अरब होने का सबूत दें और इंसानियत के नाते फिलिस्तीनियों की मदद करें और इजराइल के जुर्मों के लिए उसे कसूरवार ठहराएं, न कि उससे रिश्ते बहाल करें। उदयपुर के मशहूर कन्हैयालाल कत्ल केस पर मबनी फिल्म उदयपुर फाइल्स आज मुल्क भर के सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। हसास मौजू को देखते हुए उदयपुर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए हैं। पुलिस और इंतजामिया ने शहर भर में इजाफी फोर्स तैनात कर दी है, ताकि फिल्म की नुमाइश के दौरान किसी तरह की नागवार सूरत हाल पैदा ना हो। कन्हैयालाल के बेटे यश तेली ने बताया कि वो खानदान समेत फिल्म देखने जाएंगे। उनका कहना है कि फिल्म में उनके वालिद का तालिबानी अंदाज में किया गया कत्ल
और उससे जुड़ा पूरा वाकया दिखाया गया है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि उन्होंने गैर मुस्लिम गैर कानूनी विदेशियों के मामलात को विदेशियों के न्याय दफ्तर से हटाने का कोई हुक्म नहीं दिया है। असम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने जुमेरात को कहा कि रियासती हुकूमत ने 2015 से पहले आए गैर मुस्लिम गैर कानूनी विदेशियों के मामलात को विदेशियों के न्याय दफ्तर से हटाने के लिए कोई खास हुक्म जारी नहीं किया है। इससे पहले एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें दावा किया गया था कि असम हुकूमत ने गैर मुस्लिमों पर नागरिकता से जुड़े मामलात हटाने को कहा है। कैबिनेट मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में शर्मा ने कहा, रियासती हुकूमत ने सीएए में पहले से मौजूद जो प्रावधान है उसके अलावा कोई हिदायत जारी नहीं की है। जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने 25 किताबों पर यह कहते हुए पाबंदी लगा दी है कि इन किताबों में अलगाव पसंदी और दहशतगर्दी को फरोग दिया गया है। इसके साथ ही इन किताबों पर यह भी इल्जाम है कि इनसे रियासत की सिक्योरिटी और खुद मुख्तारी पर खतरा है। जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने सूबे में मौलाना मौदूदी, अरुंधति रॉय और एनजी नूरानी समेत कई और मशहूर मुफक्किरों की तकरीबन 25 किताबों पर पाबंदी लगा दी है। इस पाबंदी के हक में रियासती हुकूमत ने दलील दी है कि इन किताबों में झूठ की बुनियाद पर कहानियां गढ़ी गई हैं और ये किताबें दहशतगर्दाना ख्यालात को बढ़ावा देती हैं। साथ ही हुकूमत ने यह भी कहा है कि इन किताबों से सूबे की सिक्योरिटी और खुद मुख्तारी को खतरा है। कांग्रेस काउंसलर अनवर कादरी पर लव जिहाद फंडिंग का इल्जाम लगा है। इसी केस के सिलसिले में पुलिस ने उन्हें नोटिस चस्पाकर 8 सितंबर तक अदालत में पेश होने का हुक्म दिया है। कांग्रेस काउंसलर अनवर कादरी की लव जिहाद फंडिंग केस में मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। मध्य प्रदेश पुलिस ने इस केस में फरार चल रहे अनवर कादरी के खिलाफ नोटिस चस्पा दिया है। पुलिस की टीम मुलजिम को गिरफ्तार करने के लिए लगातार मुहिम चला रही है। मध्य प्रदेश पुलिस की तरफ से चस्पा किए गए नोटिस में हिदायत दी गई है कि वो 8 दिसंबर से पहले अदालत के सामने पेश हो जाए। ये नोटिस सदर बाजार में स्थित अनवर कादरी के घर पर लगाया गया है। पुलिस अनवर कादरी से जुड़ी चल अचल जायदाद का ब्यौरा इकट्ठा कर रही है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने गुज़िश्ता रोज इंतखाबात में बड़े पैमाने पर आपराधिक धोखाधड़ी का इल्जाम लगाते हुए और इंतखाब कमीशन पर बीजेपी के साथ मिलीभगत का इल्जाम लगाने के कुछ ही मिनट बाद साबिक एमपी और एआईएमआईएम के महाराष्ट्र सदर इम्तियाज जलील ने अपना दावा दोहराया कि वो महाराष्ट्र में इंतखाबी धांधली का शिकार हुए। औरंगाबाद से बात करते हुए जलील ने इल्जाम लगाया है कि 2024 के महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में बीजेपी के हक में धांधली की गई थी। उनके मुताबिक वोटिंग के दिन शाम 5 बजे के बाद बीजेपी के कंट्रोल वाले कई पोलिंग सेंटर्स पर अचानक और मशकूक इजाफा देखा गया, जिसमें पूरी तरह से नामालूम वोटर्स शामिल थे। उन्होंने आगे दावा किया कि उनके हलके के चीफ इलेक्शन ऑफिसर, जिन्होंने वोटिंग प्रोसेस की निगरानी की थी, कुछ ही महीनों बाद कामयाब बीजेपी उम्मीदवार जो अब वजीर हैं के खास कारकुन के तौर पर तैनात किए गए। जलील ने कहा कि इससे वाज़ेह तौर पर न्यूट्रलिटी और इंसाफ पर सवाल उठते हैं। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी इंतखाब कमीशन पर लगातार वोटर लिस्ट में धांधली के इल्जाम लगा रहे हैं। ताजा मामला कर्नाटक का है, जहां राहुल गांधी ने 1 लाख वोट काटे जाने का इल्जाम लगाया और कहा कि वोटों की चोरी हुई है। इस मामले में कमीशन ने उन्हें एक हलफनामा भेजा था और कहा था कि वो इस पर साइन करें कि जो बोल रहे हैं वो सही है। अगर यह गलत साबित हुआ तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब तक इस एफिडेविट को लेकर राहुल गांधी या कांग्रेस की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया है। इस दौरान इंतखाब कमीशन ने राहुल गांधी को फिर से चैलेंज दिया है कि वो कागज पर साइन करें या फिर मुल्क से माफी मांग ले। इंतखाबी कमीशन का कहना है कि अगर राहुल गांधी को लगता है कि उनका तजजिया सही है और हमारे ऊपर लगाए गए इल्जाम दुरुस्त हैं, तो फिर उन्हें एलानिया तौर पर इसको दस्तावेज में शामिल करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर राहुल गांधी पेपर पर साइन नहीं करते तो इसका मतलब है कि वो अपनी ही बात पर यकीन नहीं रखते और उन्हें नहीं लगता कि उनका तजजिया सही है। राहुल गांधी ने 2024 लोकसभा चुनाव में कर्नाटक के एक असेंबली इलाके में फर्जी वोटिंग का इल्जाम लगाया। उन्होंने वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों के सबूत दिखाने का दावा किया, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने उनसे हलफनामे के साथ सबूत मांगे। इस मुद्दे पर शशि थरूर ने राहुल गांधी की हिमायत करते हुए इलेक्शन कमीशन से फौरन कार्रवाई करने और मुल्क को बाखबर करने की अपील की। कांग्रेस पार्लियामेंट मेंबर राहुल गांधी ने जुमेरात को एक पीसी को खिताब किया। इस दौरान उन्होंने लोकसभा इलेक्शन 2024 में कर्नाटक के एक असेंबली इलाके में फर्जी वोटिंग होने का इल्जाम लगाया। राहुल गांधी को इस मामले में शशि थरूर का साथ मिल गया है। राहुल गांधी के इलेक्शन में वोटों की धांधली के इल्जामात पर शशि थरूर का
अपना रद्द-ए-अमल आया। उन्होंने कहा कि ये संजीदा सवालात हैं जिनको सभी पार्टियों और सभी वोटर्स के मफाद में संजीदगी से हल किया जाना चाहिए। हमारी जमहूरियत इतनी कीमती है कि इसकी नाअहली को गफलत या उससे भी बदतर जानबूझकर छेड़छाड़ से तबाह नहीं होने दिया जा सकता। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को इस हवाले में फौरन कार्रवाई करनी चाहिए। इसके साथ ही मुल्क को इस बारे में बाखबर करते रहना चाहिए। बॉलीवुड की एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के चचेरे भाई आसिफ कुरैशी को दिल्ली में कत्ल कर दिया गया। तनाजा 2 लोगों में स्कूटर की पार्किंग को लेकर हुआ था। 2 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ बॉलीवुड एक्ट्रेस हुमा कुरैशी के चचेरे भाई आसिफ कुरैशी का मर्डर कर दिया गया। स्कूटी पार्किंग को लेकर शुरू हुआ छोटा सा तनाजा कत्ल की वारदात में तब्दील हो गया। निजामुद्दीन में पार्किंग को लेकर हुए सनसनीखेज मर्डर का मामला जानकारी में आते ही दिल्ली पुलिस एक्टिव हुई और कार्रवाई में जुट गई। जांच के बाद पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। अब तक पुलिस की जानकारी में जो सामने आया है उसके मुताबिक आसिफ कुरैशी और कुछ लोगों के बीच रात में लड़ाई हो गई। आसिफ ने मुलजिमान से कहा था कि घर के गेट के बाहर स्कूटर पार्क ना करें, लेकिन लोग नहीं माने, जिसके बाद बहस शुरू हो गई। इस तनातनी में मुलजिमों ने आसिफ पर किसी नोकीली चीज से हमला कर दिया और उसे पूरी तरह जख्मी कर दिया। हमले में आसिफ कुरैशी बुरी तरह जख्मी हो गए। उनका बहुत खून बह गया था। तशवीशनाक हालत में फौरन उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर्स ने उन्हें मुर्दा करार दे दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया है। इस बीच एनएसए अजीत डोभाल मॉस्को में पुतिन से मिलने पहुंचे। पुतिन ने मुस्कुराते हुए उनका इस्तकबाल किया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भारत को लेकर काफी सख्त हो गए हैं। उन्होंने 50% टैरिफ लगा दिया है। इस बीच कौमी सलामती सलाहकार अजीत डोभाल जुमेरात को रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से मिले। अजीत डोभाल को देखने के बाद पुतिन तेजी से आगे बढ़े और मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया। अमेरिका भारत और रूस की दोस्ती की वजह से पहले ही चिढ़ा हुआ है और ये मीटिंग भी उसके लिए सिरदर्द बन सकती है। पुतिन और डोभाल की ये मीटिंग स्ट्रैटेजिक लिहाज से काफी अहम है। डोभाल मीटिंग के लिए क्रेमलिन पहुंचे। उन्हें देखने के बाद पुतिन काफी खुश नजर आए और गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल किया। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी तेल खरीदने पर हिंदुस्तान के खिलाफ टैरिफ जंग शुरू कर दी है। ट्रंप ने हिंदुस्तान के कुछ सामानों पर 50% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। इससे दोनों मुल्कों के दरमियान तनाजा कई साल बाद अपने इंतहा पर पहुंच चुका है। इस संगीन वक्त में दोस्त ईरान ने हिंदुस्तान का खुलकर साथ दिया। ईरान ने कहा है कि वो हिंदुस्तान के साथ अपने 2 तरफा ताल्लुकात को मजबूत करना चाहता है और तेहरान दिल्ली के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। ईरान ने हिंदुस्तान से दरख्वास्त की कि वो फिर से तेहरान से तेल लेना शुरू करे और स्ट्रैटेजिक अहमियत वाले शोबों में ताउन का दायरा बढ़ाए। हिंदुस्तान में ईरान के सफीर डॉक्टर इराज इलाही ने कहा कि ब्रिक्स ऐसा मंच है जिसकी मदद से हिंदुस्तान अमरीकी टैरिफ का तोड़ निकाल सकता है। इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने कबूल किया कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में इजरायली बराक 8 मिसाइल और हार्पी ड्रोन का इस्तेमाल किया। इजराइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने खुद इस बात की तस्दीक की कि भारत ने इस ऑपरेशन में इजरायली हथियारों का इस्तेमाल किया, जिनमें बराक 8 मिसाइल सिस्टम और हार्पी ड्रोन अहम थे। नेतन्याहू ने कहा कि हमारे हथियार जमीनी सतह पर इस्तेमाल किए गए हैं और ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने बेहतरीन मुजाहिरा किया है। उनका यह बयान भारत इजराइल दिफाई साझेदारी की गहराई को दिखाता है। ये ताउन सिर्फ तकनीकी सप्लाई तक महदूद नहीं है, बल्कि इसमें मुश्तरका डेवलपमेंट और तकनीकी ट्रांसफर भी शामिल हैं। रूसी तेल तिजारत पर इजाफी ड्यूटी की वजह से नई दिल्ली और वॉशिंगटन के बीच हाल ही में बड़ी कशीदगी तिजारती समझौते के खिलाफ लोगों के जज्बात बदल गए हैं। अमरीकी कपास तक की ड्यूटी फ्री बाजार रसाई महदूद कोटे के तहत एग्रीकल्चर सामान को कबूल करना, ये उन मुमकिना रियायतों में से एक है जिनका मशवरा सनत की तरफ इस महीने के आखिर में होने वाली अहम बातचीत से पहले दिया है, जब अमेरिकी टीम के भारत आने की उम्मीद है। इस महीने की शुरुआत में वजीर तिजारत पीयूष गोयल ने अमेरिका के साथ तिजारती समझौते को और बेहतर बनाने के तरीकों पर उद्योग के अफसरान से मशवरा मांगा था। हालांकि कुछ शोबों में अमरीकी प्रोडक्ट्स को शामिल करने के लिए छूट की तजवीज़ रखी है, लेकिन सनद ज़राए का कहना है कि रूसी तेल तिजारत पर ड्यूटी की वजह से नई दिल्ली और वाशिंगटन के बीच हाल ही में बड़ी कशीदगी तिजारती समझौते के खिलाफ लोगों के जज्बात को बदल रही है। उत्तर प्रदेश में बारिश का दौर जारी है, जिसकी वजह से सूबे का दर्जाए हरारत में कमी आई है और मौसम भी सुहाना हो गया है।
उत्तर प्रदेश में मानसून सरगर्म है। सूबे के ज्यादातर हिस्सों में बारिश हो रही है। वहीं पहाड़ों पर हो रही बारिश का असर भी अब मैदानी इलाकों में दिखने लगा है। गंगा, जमुना समेत तमाम अहम नदियों का पानी का लेवल बढ़ गया है, जिसकी वजह से कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। मौसम डिपार्टमेंट ने आज भी कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम डिपार्टमेंट के मुताबिक सूबे के मगरबी डिवीजन में आज कुछ जगहों पर गरज चमक के साथ बारिश की बौछारें पड़ेंगी, जबकि मशरकी डिवीजन में कई मकामात पर झमाझम बारिश होने के इम्कानात हैं। नाज़रीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।